सुप्रीम कोर्ट में नज़र ثانی के लिए अपील दायर कर दी हुकूमत ने, क्या कहेंगे? देखिए, ये ऑर्डर अभी तक जो आया है ये बड़े मुश्किलों के बाद और बड़े अरसे तक हम इस ऑर्डर पे पहुँचे हैं। मैं दोनों तरफ़ैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको किसी सूरत से बुटाज ना करें। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ज़रूर फाइल हुई है लेकिन अभी तक उसको नंबर अलाट नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। मैं सबसे पहले अपने लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ भी है, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हम मनवान अमल करेंगे। मेरे सारे सोशल मीडिया से, बाकी वर्करों से, सपोर्टरों से, खान साहब की फॉलोइंग जितनी ज़्यादा है उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई ऐसी इकदाम ना करें, कोई ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी सोशल मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट होगी जिसको नेगेटिव लिया जा सकता है। हम चाह रहे और हमारा प्राइम कंसर्न खान साहब का सेहत है। सेहत पे कोई सियासत नहीं है, सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने मुक़्तदरा से भी रिक्वेस्ट की है, मैं एक मरतबा फिर करूँगा, मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इस आर्डर को इम्प्लीमेंट होने दें। खान साहब ऐसी शख्सियत है कि खान साहब को अगर कोई बंदा ये कहेगा कि मैं उसको हॉस्पिटल में रखूँगा, ज़रूरत से ज़्यादा इलाज के अलावा अगर कोई खान को हॉस्पिटल में रखेगा तो वो हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। वो सिर्फ़ इलाज की खातिर हॉस्पिटल में रहते हैं और इलाज की खातिर हॉस्पिटल में होना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब की जेल को हम नाहक समझते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड समझते हैं और उसको एक दिन भी, एक घंटा भी जेल उसका होना, चाहे वो हॉस्पिटल में हो चाहे वो जेल में हो, उसको हम नाहक समझते हैं। लेकिन मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि इस दिन तक, इस ऑर्डर तक आने में बड़ी कोशिशों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़े मुश्किलों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इन चीज़ों को रिवर्स ना करें, मेहरबानी करके दिल बड़ा करें, इनको इम्प्लीमेंट करें। जहाँ हज़ार दिन परेशानी, हुकूमत को परेशानी क्या है? जो देखो, हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सारी अंडरटेकिंग दी है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी किया जाएगा, इस पे सियासत नहीं होगी। रिटर्न दे दिए सारी कोई, देखो, इन राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सियासत में, आपका वर्ड इस्तेमाल होता है। मैंने कमिटमेंट की है और मैंने कहा भी है सबके बिहाफ से, हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, मुतालबा करूँगा कि इस आर्डर को आज इम्प्लीमेंट होने दें। खान साहब को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहाँ इम्प्लीमेंट करें। मैं खान साहब के फॉलोवर को, सोशल मीडिया वालों को, सबको कह रहा हूँ कि हमारा मेन कंसर्न खान साहब का सेहत, बुशरा बीबी की सेहत है। लिहाजा कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिसको नेगेटिव लिया जाए, जो सिक्योरिटी थ्रेट कंसिडर किया जाए, जिसको एक्सक्यूज़ बना करके खान साहब की सेहत, उसको शिफ्ट होने में और इसको इलाज मालजी की सहूलत देने में कोई दुश्वारी तस्वर की जाए। रिटर्न स्टेटमेंट देने में आपकी पार्टी में इख्तलाफात हैं खान साहब के हवाले से। सर, हमें कभी भी नहीं कहा गया कि आप इन राइटिंग दे दे। अगर राइटिंग कहा जाता तो हम कह देते। मैं मशकूर उन लोगों का जिन्होंने कल नूरीन बीबी की जो मुलाकात है वो वादे के मुताबिक फैसिलिटेट किया गया, बहुत बेहतर हुआ। ये मुलाकातें पहले होनी चाहिए थी, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक पेज के ऊपर है और फैमिली भी एक पेज के ऊपर है, तो आने वाले दिनों में हम क्या देखते हैं कि ये जो पेज है, ये 70/70 जो लिखी जा रही है, ये बरकरार रहेगी या इसमें कुछ? अल्लाह करे चीज़ें इसी तरह बरकरार रहे। लेकिन एक चीज़ का मैं बरमला कह दूँ, ये कोई डील का नतीजा नहीं है। फ़िलहाल जो कुछ हो रहा है ये सेहत से रिलेटेड है और ये हमारा हक़ है एंड वी अप्रिशिएट करेंगे कि अगर ये अमन ऑन इम्प्लीमेंट हो जाए, खान साहब हॉस्पिटल में शिफ्ट हो, उनके इलाज हो, उनकी मेडिकल टेस्ट हो, उनके डॉक्टरों की निगरानी में और उनके फैमिली मेम्बर के, जो हमारा पहले से मुतालिबा रहा है। मैं एक बार फिर दोहराऊँगा कि इस आर्डर को इम्प्लीमेंट सर, आप लोग अडियाला के बाहर न बैठते, एहतजाजी जुलूस न करते, यही कानूनी रास्ता पहले इख्तियार कर लेते, देखो तो मामला आसानी से ये मैंने तो इसलिए पहले दिन कहा कि बड़े अरसा के बाद हम इस आर्डर तक पहुँचे। तब क्या कुछ हुआ इसी दौरान शायद बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन ये भी हमारा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कैदी को जो निजी अस्पताल है वहाँ नहीं होना चाहिए बल्कि सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। इस हवाले से आप पीटीआई का क्या स्टैंड? खान साहब एक अजीम लीडर होते हुए को बलाए ताक रखते हुए, वज़ीर आज़म होते हुए बलाए ताक रख के, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीडर, उनको वो सहूलतें दे दे जो एक आम कैदी का हक़ है। क्या हमारे साथ जो कुछ हुआ वो मैनुअल के मुताबिक हुआ? क्या बाकी लोग बाहर ममालिक में जाकर के इलाज नहीं कराते रहे? नवाज शरीफ साहब खुद बाहर नहीं गए? देखो, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता जिसको इस वक्त कंट्रोवर्शियल लिया जाए, जो चीज़ें ऐसी कर जाएं। मैं कह रहा हूँ जो हो गया सो हो गया। खुदारा आज के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने दें, आगे की तरफ बढ़े। मुल्क तरक्की तब करेगा, मुल्क में तस्कीन तब आएगा। यहाँ पे बड़ी काविशें हैं, तो हुकूमत के साथ आप किससे राब्ते में थे? देखिए, वो
जहाँ जिसके साथ राबिता होना था ये ज़रूर राबिते में हैं रहे हैं और हमने राबितों का कभी डिनाई नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ तक हम पहुँचे अब रिवर्स ना करें। रिवर्स करेंगे चीज़ें तो अच्छी नहीं होगी। दिल बड़ा करे, मैं उनको कह रहा हूँ कि दिल बड़ा करे, खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक शिफ्ट होने दे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड केस है। ये हर कोई केस जो है ना, हर कोई केस ये खान साहब की तरह नहीं होगा कि हुकूमत का ये कंसर्न हो कि कल मिस्टर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और वो किस केस होंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। 10 महीने तक वो रुके रहे, इलाज मुआलजे की सहूलतें नहीं थी। खान साहब का टेस्ट होगा, हॉस्पिटल में होगा, एक टेस्ट होगा, उसके 3 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा, उसमें से कोई और टेस्ट होना है। इसी चीज़ों में इसमें दिल भरा करे। ये इंसानियत सोच चीज़ें होगी कि आप मुलाकात ना होने दे, बच्चों से बात ना होने दे, आप इलाज की सहूलत ना होने दे। इलाज की सहूलत तो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल बंदे का जो मर्डर है, टेररिस्ट है, ये उनका भी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया बहुत रीज़नेबल ऑर्डर किया। दोनों फरीकैन के जो कंसर्न्स थे उनको एड्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि आप सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी कमिटमेंट है सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ गैदरिंग नहीं हुए, मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि कोई भी वहाँ गैदरिंग ना हो। मैं सोशल मीडिया को भी कहूँगा कि वो अपने हिसाब से भी कोई ऐसी चीज़ ना कर दे जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाए और जिसको खान साहब की सेहत और उसकी इलाज मुआलजे में कोई दुश्वारी पेश आए। हमारा प्राइम कंसर्न है खान साहब की सेहत और इस पे अभी रुकावट नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे हो गए अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया। इस हवाले से कोई एतमाद में लिएगा कब तक मुंतकिल किया जाएगा खान साहब को अस्पताल? नहीं, देखो आज भी मैं राबिता कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जल्द से जल्द। सर, ये गुज़िश्ता महीने जो आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई है उसके नतीजे में ये मामलात आगे बढ़े हैं? देखो, मैं डिनाई कुछ लोग डील का भी इसको तासुर दे रहे हैं। मैं खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं। देखो, डील का तासुर गलत है, ये डील नहीं है और किसी सूरत भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि खान साहब को आप जेल में रखो भी और खान साहब को कहो मैं आपको किसी और जगह शिफ्ट करूंगा, हम उसकी जेल को नाहक समझते हैं, तो वो हॉस्पिटल में क्यों रहेंगे? हॉस्पिटल में खान साहब का आना और रहना और इतने दिनों के लिए ये फ़कत इलाज मुआलजे की रोज़ के इस फैसले के बाद जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होने जा रही है। देखिए, गैर यकीनी सूरत हाल अब ख़त्म होने चाहिए और गैर यकीनी सूरत हाल तब ख़त्म होगी जब ऐसे पॉजिटिव स्टेप लिए जाएंगे जिसको आवाम को ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा लीडर है, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, उसके सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, सियासत नहीं है। आगे बढ़े जी, अपने कौम और मुल्क को मज़ीद दुश्वारी में ना डालें। कहा कि बात हुई है मुंतकिली के हवाले से, आपकी नहीं, मुंतकिली के हवाले से नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इधर से देखो ना, इन टच तो रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मुतालबा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे मज़ीद तनाव बढ़े, जिससे मज़ीद दुश्वारी हो। यही चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर ने भी कहा कि फैमिली की मुलाकातें ज़रूरी हैं, एक मेंबर की मुलाकात हुई, अब हॉस्पिटल में ये टेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। काइंडली इसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया।